आइए बच्चों, हम अगला पद जानते हैं। अगला पद जो रैदास का है उसमें देखिए किस तरीके से रैदास ने अपनी बात कही है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोती जगत कहूँ लागे, तापर तू ही ढरे। जाकी छोती जगत कहूँ लागे, तापर तू ही ढरे। नीचहूँ ऊंच करे, मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबे सरे। यहाँ पर देखिए इसके शब्दार्थ, गरीब निवाजू दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया स्वामी गुसाई, माथे छत्रु धरे, मस्तक पर स्वामी का मुकुट धारण कराता है। छोती छुआछूत अस्पृश्यता, जगत कहूँ लागे संसार के लोगों को लगती है। तापर तू ही ढरे, उन पर द्रवित होता है, दया दिखाता है। नीचहूँ ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान कराता है। इसके भाव को जानते हैं, व्याख्या को जानते हैं। सबसे पहले आप जो कॉपी में लिखेंगे ये पद, तो आपको प्रसंग लिखना है कि जो ये प्रस्तुत पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के पाठ रैदास से लिया गया है। और रैदास इसमें स्वामी अपने ईश्वर की महिमा को बताते हुए और ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर आप व्याख्या को स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसा आपके अलावा हे मेरे भगवान, रैदास कहते हैं आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। जो आप कर सकते हैं वैसा संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है देखिए, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, कि जिस प्रकार से मैं एक नीचे कुल से जन्मा हूँ, गरीब हूँ, उसी प्रकार से आप गरीबों पर दया दिखाने वाले हो, गरीबों पर कृपा करने वाले हो। आप गरीबों के स्वामी हो। गरीबों पर दया दिखाते हुए आप उन पर ऐसी कृपा करते हो कि उनको ऊंचे से ऊंचा स्थान दिला देते हो। आप उनके सिर पर राजा की तरह मुकुट भी धारण करवा सकते हो, उनको ऊंचे आसन पर बैठा सकते हो। तो आप गरीबों पर दया करने वाले हो, गरीबों के स्वामी हो। इसीलिए आपके अलावा ऐसा कोई भी संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। जाकी छोती जगत कहूँ लागे, जिस संसार में कई ऐसे व्यक्तियों को छुआछूत की भावना से दूर रखा जाता है, जो ये संसार है छुआछूत करता है जिन लोगों से, जो नीचे कुल में जन्मे हैं, जो नीची जाति से हैं, जिनका धर्म ऊंचा नहीं है, आप उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं, उन्हीं पर ही दया दिखाते हैं। जाकी छोती जगत कहूँ लागे, तापर तू ही डरे। ये संसार जिन लोगों से छुआछूत करता है, उनसे दूर रहता है, आप उनके पास रहते हैं, उनको सम्मान दिलाते हैं, उन पर दया करते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, आप सभी को समान रखते हैं। नीचहूँ ऊंच करे, मेरो गोविंदो काहू ते न डरे। आप नीचे से नीचे व्यक्ति को भी, नीच से नीच व्यक्ति को भी, या जो नीचे कुल में जिन्होंने जन्म लिया है, जो नीची जाति से हैं, आप उनको भी ऊंचा सम्मान दिला देते हो, उनको ऊंचा कर देते हैं, उनको ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठा देते हो। तो मेरा ऐसा ही गोविंद, मेरा ईश्वर ऐसा ही है, वो किसी से नहीं डरता है। यहाँ पर रैदास कहते हैं कि मेरा ईश्वर ऐसा ही है कि वो किसी से भी नहीं डरता है। नामदेव कबीर तिलोचनु सदना सैनु तरे, कि अनेक संत ऐसे हुए हैं संसार में जिन्होंने नीचे कुल में जन्म लिया, जो नीची जाति से थे, और
जिन्होंने ईश्वर भक्ति में अपने आप को पूरा रंग दिया, सरोबार कर दिया, ईश्वर ने भी उन पर दया दिखाई। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नीची जाति का मेरा भक्त है और इसका धर्म छोटा है और इसको मैं आगे संसार में इसको पार नहीं लगाऊंगी या इसका नाम नहीं करूं। तो ऐसे कई संत हुए जो नीचे कुल से जन्मे थे, गरीब परिवार से थे, जिन्होंने ईश्वर की खूब भक्ति करी तो उनका नाम संसार में अमर कर दिया। तो ये ईश्वर की ही कृपा रही। तो नामदेव थे, कबीर था, तिलोचन था, सदना और सैनू, ये संत ऐसे हुए जिन्होंने ईश्वर की भक्ति करी और ईश्वर ने उनको इस संसार से पार उतार दिया, मोक्ष पा गए और इस संसार में अमर हो गए ईश्वर की भक्ति करके। तो यहाँ पर बच्चों रैदास भी यही कहते हैं कि अरे संतों सुनो, मेरा ईश्वर ऐसा है, वो सभी पर ही दया दिखाता है, सभी पर ही कृपा करता है। तो इस प्रकार से बच्चों ही हमने दूसरा पद भी जाना। अब देखो इससे फिर से एक बार वापस इसको दोहरान करते हैं। जो पहला पद था उसको फिर से हम देखते हैं। देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, आपका नाम लेने की, राम नाम लेने की मुझे ऐसी रट लग गई है कि वो अब छूटे नहीं छूटती है। यहाँ पर रैदास ने प्रभु को चंदन बताया है और स्वयं को पानी बताया है कि हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से साधारण जल में, पानी में चंदन को मिला दिया जाता है तो वह पूरा पानी जो सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति करके मेरा जीवन भी सुगंधित हो गया है और आपकी भक्ति की जो सुगंध है वो मेरे पूरे शरीर में समा गई है, रोम रोम में बस गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु आप बादल हो। जिस प्रकार से आसमान में घने काले वर्षा भरे बादल आते हैं और मोर उनको देखकर प्रसन्न हो उठता है, नाच उठता है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति करके मेरा मन भी बहुत प्रसन्न है। जैसे चितवत चंद चकोरा, आपकी सुंदरता को देखकर मेरा मन भी बहुत ही प्रसन्न होता है। जिस प्रकार से पूर्णिमा रात में जो चकोर पक्षी होता है, एक तीतर जाति का पक्षी होता है चकोर, वो भी चंद्रमा की सुंदरता को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर रात में जब आसमान में चंद्रमा चमकता है तो उसको एक टक निहारता रहता है। उसी प्रकार से प्रभु आपकी भक्ति देखकर और आपका रूप देखकर मैं भी आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ, मेरा मन भी बहुत प्रसन्न रहता है और आपके रूप को देखकर मैं भी बहुत सुख का अनुभव करता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु आप दीपक के समान हो और हम उसमें लगी बत्ती के समान हैं। जिस प्रकार से दीपक जलता है तो पूरा जो वातावरण है वो प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार से जिस हम आपकी भक्ति करके और बढ़ते जाते हैं आगे तो आप भी हमारा जीवन प्रकाश में करते जाते हैं। जिसकी ज्योत जो है आपकी भक्ति की वो दिन रात जलती रहती है और हमारा जीवन प्रकाश में होता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु रैदास कहते हैं कि आप मोती हैं, मोती के समान हैं और मैं धागा हूँ। जिस प्रकार से साधारण से धागे में मोती का पिरोया जाना उसकी कीमत को बढ़ा देता है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति करके मेरा जीवन भी धन्य हो गया है, मेरा जीवन का भी मान बढ़ गया है। जैसे सोने में सुहागा मिला दिया जाता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति करके भी मेरे जीवन में चमक आ गई है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। तो ऐसी भक्ति आप हम पर ऐसी ही कृपा बरसाते रहिए ताकि हम आपके, ये रैदास जो है ऐसा भक्त है आपका कि आप अपनी कृपा बरसाते रहिए, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। तो ये पहला पद था। दूसरे पद में हमने अभी ये जाना कि हे ईश्वर ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कि हे प्रभु आपके सिवा ऐसा कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे,
आप गरीबों पर दया दिखाने वाले, गरीबों के स्वामी हो, उनको सम्मान दिला देते हो, उनको ऊंचे से ऊंचा स्थान दिला देते हो और उनके सिर पर मुकुट भी धारण करवा सकते हो। तो आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे तापर तू ही डरे। जो संसार जिनको अछूत समझता है, छुआछूत रखता है, आप उन्हीं पर ही दया दिखाते हैं, ऐसे लोगों पर ही। आप नीचे से नीचे व्यक्ति को भी ऊंचे से ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं। नीचे हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहूँ ते न डरे। नीच से नीच व्यक्ति को भी आप ऊंचे से ऊंचा स्थान दिला देते हैं और उनका सम्मान दिला देते हैं। और मेरा जो गोविंदू है, रैदास कहते हैं कि वो किसी से भी नहीं डरता है। इसी तरह से नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना, सैनु, ऐसे अनेक संत हैं बच्चों कि जिन्होंने नीचे कुल में जन्म लिया और जो जाति से नीची जाति के थे और जिन्होंने ईश्वर की भक्ति करी और ईश्वर ने उनको मोक्ष को प्रदान किया, भवसागर पार उतार दिया। उसी तरीके से आज संसार में ईश्वर की भक्ति करके वो नाम कमा लिया उन्होंने और वो अमर हो गए। तो उनमें कबीर थे, नामदेव थे, तिलोचन थे, सदना थे और सैनु थे। इस प्रकार से कही रविदासु सुनहु रे संतु हरि जीव ते सबे सरे। यहाँ पर रविदास रैदास के लिए आया है। तो रैदास अब कहते हैं कि अरे संतों सुनो, मेरा ईश्वर ऐसा ही है, वो सभी पर ही दया दिखाता है, सभी पर ही कृपा करता है। अब देखो बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर में हम जानते हैं कि जो पहला पद आया बच्चों कि पहला प्रश्न है कि पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना जिन जिन चीज़ों से की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो जिन जिन का भी उदाहरण दिया था, जैसे बादल घन का दिया, चंदन का दिया, पानी का दिया, मोर का दिया, दीपक का दिया, बाती का दिया, मोती और धागे का दिया, स्वामी और दासा का दिया। तो ये नाम आप लिख लेना। उसी तरीके से दूसरा जो प्रश्न है उसमें एक ही तुकांत वाले शब्द आए हैं जिनमें नाद सौंदर्य आया है कि जो एक ही तुकबंद लय से बोले जाते हैं, जैसे पानी समानी। तो ऐसे पद में कई ऐसे शब्द आए हैं तुकांत शब्द जिनका प्रयोग इसमें पद में हुआ है, तो वो आपको लिखना है। जैसे देखिए, ये पानी समानी हो गया, मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा और दासा रैदासा। तो ऐसे ये तुकांत शब्द हैं, इनको आपको लिखना है। दूसरा है, फिर दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? ईश्वर को ही कहा है, क्योंकि ईश्वर सभी पर दया दिखाते हैं और उनको नीचे से नीचे व्यक्ति को भी ऊंचे से ऊंचा स्थान दिला देते हैं। फिर देखिए दूसरे पद की, जाकी छोटी जगत कहूँ लागे तापड़ तू ही डरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी यही है आएगा कि जो संसार जो कुछ लोगों से जिन्होंने नीचे कुल में जन्म लिया है, जो नीची जाति से थे, उनमें छुआछूत की भावना रखता है, स्पृश्यता का भाव रखता है, छुआछूत की भावना रखता है। तो ऐसे जो थे उनको ईश्वर जो है उन्हीं पर ही कृपा बरसाता है, उनको सम्मान दिलाता है, उनको ऊंचे से ऊंचे स्थान दिला देता है। फिर देखो रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो इसमें यही आ जाएगा आपको कि हरिजीव, गोविंदू, है ना, गुसैया, गरीब निवाजू, तो इन नामों से पुकारा है। फिर देखो निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे मोरा, तो आपको मैंने शब्दार्थ बताए थे। मोरा यानी मोर, चंद यानी चांद, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति, बरे जलना, राती रात, छत्रु यानी मुकुट, धरे धारण करना, छोती यानी छुआछूत, तू ही यानी तुम, गुसैया यानी स्वामी गोसाई। फिर उसके बाद रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसको पूरा जो इसका सार है इन पदों का वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज जो हमने रैदास पाठ का ये दोहरान किया है उसकी व्याख्या को आप समझेंगे और उनको याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे। इसके अलावा रैदास का जो कवि परिचय है उसको भी देखेंगे और प्रश्नोत्तर का कार्य अगर आपने पूर्व में कर लिया है तो आप प्रश्नोत्तर याद करेंगे। जिन बच्चों ने प्रश्नोत्तर का कार्य नहीं किया है तो वो प्रश्नोत्तर का कार्य भी करें। मैंने प्रश्नोत्तर आपको भी
ये समझा दिए हैं। तो आज हमारा ये पाठ पूरा हुआ।